कोहरे में लिपटी एक नई सुबह नए जीवन में नूपुर का स्वागत कर रही थी। खेतों की तरफ किसान राग मल्हार गाते चले जा रहे थे। गेहूं और सरसों की फसलें फरवरी की इस गुलाबी ठंड में हल्की हल्की बहती शीतल सुगंधित बयां के स्पर्श को पाकर खिलखिलाने लगी थी। नूपुर की आंखें नींद से मुंदी जा रही थी। इन सब के बीच दो मन आपस में चुपके चुपके कार की पहली सीट पर लगे बैग मिरर में एक दूसरे को देख आंखों ही आंखों में बतियाने का प्रयास कर रहे थे। शरीर थकान से टूट रहा था। विदाई का मुहूर्त सुबह का ही था। ससुराल में पहला दिन था उसका। चिटपुट रीति रिवाजों के बाद उसे कमरे में बैठा दिया गया था। उसकी आंखें उनींदी हो रही थी। कितने दिन हो गए थे उसे मन भर सोए हुए। सोती भी कैसे, घर रिश्तेदारों से जो भरा हुआ था। नूपुर सो जा, वरना चेहरा सोया सोया लगेगा, फोटो अच्छे नहीं आएंगे। कहते सब ज़रूर थे, पर कैसे, इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिसे देखो वही हाथ में ढोलक लेकर उसके सिर पर आकर बैठ जाता। इन्हें देखो, महारानी की खुद की शादी है और यह फुर्रा मार कर सो रही है। अरे भाई, शादी विवाह रोज़ रोज़ थोड़े होता है। अभी मज़े ले लो, फिर तो बस यादें ही रह जाती है। मन मारकर उसे भी शामिल होना पड़ता है। अभी तो ससुराल के रीति रिवाज बाकी थे। उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। सड़कें सो रही थी और वह जाग रहे थे। दबे दबे पाँव से वह हौले हौले एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रही थी। एक ही मांस मज्जा से बने हर इंसान की देह में एक अलग खुशबू होती है जो उसे दूसरे से अलग करती है। शायद घरों की भी अपनी एक देह और एक अलग खुशबू होती है जो उन्हें दूसरे से अलग करती है। नूपुर इस खुशबू से बिल्कुल अपरिचित और अनजान थी। उसके घर खुशबू उसके पीहर में बिल्कुल अलग थी, जिसे उसे अपनाना और अपना बनाना था। अरे भाई, कोई अपनी भाभी का सामान कमरे में पहुंचा दो, सासू माँ ने आवाज़ लगाई। नूपुर की आंखें तेज़ी से अपने सामान को ढूंढ रही थी। कल रात से 15 किलोग्राम का लहंगा पहने अब तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। कितने शौक से लिया था उसने, जितना तेरा खुद का वजन नहीं है, जितना लहंगे का है। कैसे संभालेगी? पापा ने चिंतित स्वर में कहा था। अरे पापा, लेटेस्ट फैशन है। लेटेस्ट? ये भी कोई रंग है? मरा मरा सा रंग लाई हो। अरे लेना ही था तो लाल महरून लेती। दुल्हन का रंग तुम्हारी माँ ने भी अपनी शादी में लाल रंग की साड़ी पहनी थी। पापा ने मुंह बनाते हुए कहा। अब यह सब रंग कौन पहनता है? ये एकदम लेटेस्ट और ट्रेसी कलर है। आलिया भट्ट ने भी यही रंग अपनी शादी में पहना था। वे सब हीरोइनें हैं, कुछ भी पहने सब अच्छा लगता है, पर अपने समाज में तो दुल्हन का रंग वही सब माना जाता है। पापा, शादी कोई रोज़ रोज़ थोड़ी होती है। मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ कि शादी रोज़ रोज़ होती है। कम से कम शादी के दिन सुहाग का रंग तो पहनना चाहिए। इतना महंगा लहंगा सिर्फ एक दिन के लिए तो नहीं खरीद सकती थी। ऐसा रंग लिया है कि आगे भी यूज में आ जाए। नूपुर ने दलील दी। सुन रही हो? नूपुर की तुम्हारी बिटिया की 5 वर्षीय योजना है।
यहाँ ज़िंदगी का भरोसा नहीं और ये आगे तक की योजना बनाकर चल रही है। मम्मी चुपचाप बाप बेटी की चिक चिक सुनती रही। जानती थी कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपस में लड़ेंगे, बहस करेंगे और फिर खुद ही एक हो जाएंगे और वह विलेन बन कर रह जाएगी। तभी किसी के कदमों की आहट से नूपुर का ध्यान टूटा। उसके दोनों देवर हाथ में ब्रिस्केट लेकर कमरे में घुसे। कितना भारी है भाभी, पत्थर भरकर लाई है क्या? नूपुर मुस्कुरा दी। क्या कहती, महीनों से खरीदारी की थी, कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर सामान इकट्ठा किया था। उसने तेज़ी से सामान को गिनना शुरू किया। 3 ब्रिस्केट, एक एयर बैग और एक वैनिटी बैग और वह गुलाबी वाला ब्रिस्केट। वह नदारद था। पापा से कहा तो था कि उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। जीवन की नई शुरुआत हुई थी। हर तरफ से रंग और स्वाद से भर गई थी उसकी ज़िंदगी। सब कुछ तो लेकर आई थी वह, पर क्या सब कुछ पीछे बहुत कुछ छूट गया था। भैया एक पिंक कलर का ब्रिस्केट भी होगा। पिंक। छोटे देवरों के चेहरे पर शरारत उभर आई। आपको भी पिंक कलर पसंद है? वह तो पापा की परियों को पसंद होता है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। मम्मी जी ने दोनों की मीठी झिड़की लेते हुए कहा। भाभी उस पर बार्बी डॉल बनी हुई थी क्या? हाँ हाँ वही। देखा क्या आपने? उसकी आंखों में जुगनू चमक उठे। कब से पूरे घर में टहल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि पता नहीं किसका सामान भाभी के सामान के साथ चला आया है। जी वह मेरा ही है, नूपुर ने संकुचाते हुए कहा। वे दोनों उस भीड़ में कहीं खो गए और थोड़ी देर में अलादीन के चिराग की तरह उसका वह पिंक ब्रिस्केट लेकर हाजिर हो गए। यह लीजिए आपकी अमानत और कोई आदेश। दोनों ने सीने पर हाथ रख बाएं पैर की को पीछे मोड़ सिर को हल्का सा झुकाकर बड़ी अदा से कहा। भाभी को बड़ा मक्खन लगाया जा रहा है। इनकी सेवा करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। सिद्धार्थ ने कमरे में घुसते हुए कहा। वैसे तो सिद्धार्थ से शादी से पहले नूपुर की 2-4 बार ही मुलाकात और टेलीफोन पर बातें हुई थी, पर उन अनजान चेहरे के बीच नूपुर को वह चेहरा बहुत अपना सा लगा। अपनी भाभी को कुछ खाने को पूछा या बस बातें ही बना रहे हो? सिद्धार्थ ने शेरवानी उतारते हुए कहा। इनसे काम बनवा लो, काम ढेले भर का नहीं करते। मम्मी जी ने कहा। नूपुर तुम जल्दी से नहा लो, मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। कुछ रीति रिवाज भी करते हैं और ये मायके से जो तुम्हारे लिए सामान आया है उसे भी दो। क्या माँ आपसे कहा था ना, मुझे यह सब पसंद नहीं। उसका सामान है, किसी से क्या मतलब है? नूपुर के घर वालों ने दिया, उसने लिया, उससे हमें क्या? सिद्धार्थ के चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। नूपुर चुपचाप माँ बेटे की बहस सुन रही थी। बात तुम्हारी पसंद या नापसंद की नहीं, परंपरा की है। तुम्हारी दादी और बुआ को तुम्हारी बातें समझ आएंगी। कौन नूपुर से कुछ ले लेगा? बस मान देने की बात है। नूपुर तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? यह तो कुछ समझता ही नहीं। 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, माँ को ही पढ़ाने लगे। नूपुर ने मम्मी जी की आवाज़ में एक खलिश महसूस की थी। वह समझ नहीं पा रही थी
वह अपनी नई नवेली सास और नए नवेले पति के बीच फंस गई थी। नूपुर इसकी छोड़, इसे दुनियादारी समझ नहीं आती। तू तो समझदार है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं? जी कोई बात नहीं, नूपुर ने धीमे स्वर में कहा। सिद्धार्थ नूपुर के इस फैसले से कुछ खास खुश नजर नहीं आ रहा था। बोला, जो मन में आए करो, फिर मुझसे कोई कुछ मत कहना। नूपुर, मैं सबको इसी कमरे में बुला लूँगी, तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, रात में रिसेप्शन भी है। सिद्धार्थ, तू मेरे कमरे में नहा ले, बहू को तैयार होने दे। मम्मी जी कमरे से बाहर जाने लगी, तभी उन्हें कुछ याद आया। बोली, आज दिन भर पूजा पाठ और रीति रिवाजों में ही निकल जाएगा। हलवाई को अभी सबका नाश्ता बनाने में समय लगेगा, तुम कुछ खा लो, तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भेजती हूँ। जी, नूपुर ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अब कमरे में सिद्धार्थ और नूपुर ही रह गए थे। उसकी चूड़ियों की खनखनाहट के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नूपुर ने पर्स खोला और ब्रीफकेस की चाबी निकाली। मैं कुछ मदद करूं? सिद्धार्थ ने कहा। नूपुर कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने ब्रीफकेस उठाकर बैग पर रख दिया। नूपुर ने ब्रीफकेस खोला और घाट चोला की साड़ी, उसी का मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट निकाला। फिर उसने धीरे से सिद्धार्थ की ओर देखकर वॉशरूम पूछा। सिद्धार्थ ने उंगली से इशारा किया। वॉशरूम में से ताज़ा पेंट और सीमेंट की खुशबू आ रही थी। उसने वॉशरूम में कदम बढ़ाया ही था कि सिद्धार्थ ने पीछे से आवाज़ दी, 1 मिनट रुको। सिद्धार्थ ने उसका रास्ता रोक दिया और वॉशरूम में घुस गया। नूपुर, इधर आओ, ये गीज़र का पॉइंट है, यहाँ से ऑन होगा। सब कुछ नया नया सा लग रहा था, जिसे नूपुर को अपना बनाना था। नया टूथपेस्ट, 2 शैम्पू, तेल की शीशी, क्रीम, कपड़े धोने और नहाने के लिए साबुन के पैकेट। उसने हाथ में पकड़े शैम्पू और साबुन के पैकेट को अपने कपड़ों में छिपा लिया। मैंने एक एक चीज़ याद कर के रखी है। ससुराल में किससे मांगने जाएगी? खुद इंतज़ाम करके चलो। धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगा तब मंगवा लेना। माँ ने एक एक चीज़ वैनिटी वैक्स में कितने जतन से सजो कर रखी थी। माँ को याद कर उसका मन भारी हो गया। नए घर में अपना कहने वाला कोई नहीं था, पर उन नए लोगों को अब अपना बनाना था। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी नहा कर आता हूँ। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। सिद्धार्थ ने बड़ी सहजता से कहा। नूपुर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने दरवाज़ा बंद करने के लिए ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया। वहाँ सिटकनी नहीं थी। आदत भी कितनी खराब चीज़ है। नूपुर, तू ससुराल में है, उसने आपसे कहा। सागौन की पॉलिश से दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था। 1, 2 और 3। उसने 3 बार उसके कान उमेठ लिए और बेड पर जाकर बैठ गई। कितनी देर से गला सूख रहा था। रात में खाना खाते वक्त ही पानी पिया था। उसने इधर उधर नौबत दौड़ाई। बेड के सिरहाने जग और स्टील के 2 गिलास उल्टे रखे थे। बहुत तेज प्यास लगी थी। उसने
गिलास को झट से भर लिया और होठों को तेजी से लगाया। जितना तेजी से उसने होठों को गिलास से लगाया था उतनी ही तेजी से उसने गिलास से हटा भी लिया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। कैसा स्वाद है इसका। 2 बूंद पानी पीने के बाद नूपुर ने गिलास वैसे ही छोड़ दिया। जीवन के साथ साथ अब उसे उस पानी के साथ भी एडजस्ट करना था। उसने कपड़े समेटे और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। नूपुर ने वॉशरूम में कपड़े टांगने के लिए खूंटी ढूंढी। किसी नामी कंपनी की रैक वाली स्टील की सुंडी स्टाइल पर चमचमा रही थी। ऊपरी हिस्से पर नरम नए और मुलायम 2 तौलिया रखे थे। उसे अपना वॉशरूम याद आ गया। बुद्ध बाजार से वह पूरे घर के वॉशरूम के लिए कार्टून और दिल के आकार की कई चिपकाने वाली खूंटियाँ ले आई थी। तब पापा ने कितना डांटा था। ताड़ की तरफ बड़ी हो गई पर अभी बचपना नहीं गया। तुम ही लगाओ अपने वॉशरूम में कीड़े मकोड़े वाली खूंटियाँ। हमारे लिए तो ये स्टील वाली ही ठीक है। न जाने क्या सोचकर नूपुर की आंखें मुस्कुराने लगी। तब सिद्धार्थ की पसंद ही उसकी पसंद है। एक अपरिचित लड़के का हाथ पकड़े पकड़े वह दूसरे संसार में प्रवेश कर गई थी, इस उम्मीद के साथ कि अब जीवन भर उसके साथ रहना है। उसके सुख और दुख मेरे होंगे और मेरे सुख और दुख उसके। वह शावर के नीचे खड़ी हो गई। शावर की तेज धार से उसके मन मस्तिष्क की सारी उलझनें सुलझती चली गई। अब यही घर उसका है। अब इस घर में ही उसे रहना है और इस घर को भी उस घर की तरफ अपनाना है, सजाना और संवारना है। कमरे में ड्रेसिंग टेबल रखी थी, उस पर गिरती का कुछ सामान था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सिद्धार्थ भी और लड़कों की तरह ही थे। एक महीन दांत वाली कंघी, एक डिओस्टक क्रीम और तेल की शीशी उनके वैनिटी वर्क्स के नाम पर बस इतनी ही जमा पूंजी थी। वह सोच रही थी कि श्रृंगार के नाम पर उसने न जाने कितनी चीज़ें जुटाई थी। इन 6 महीनों में लिपस्टिक के न जाने कितने शेड और न जाने कितनी प्रकार। उसकी पिटरिया में लिक्विड मैट पैसिंग क्रीम वेस्ट, इसी तरह कंघियाँ भी विभिन्न प्रकार और साइज की थी। महीन दांत वाली बाल सुलझाने के लिए चौड़े दांत वाली ब्रश, रोलर और नोक वाली। नूपुर ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने अपने आप पर एक भरपूर नज़र डाली। मांग में लाल सिंदूर चमक रहा था। कितनी सुंदर दिख रही थी वह। शायद यह सिंदूर का ही कमाल था। खिड़की पर मोटे मोटे पर्दे पड़े थे। नूपुर ने इधर उधर देखा और पर्दे को खींचकर एक तरफ कर दिया। खिड़की के शीशों पर हल्की गुलाबी धूप चमक रही थी। उसने हाथों का दबाव दे शीशे को पीछे की तरफ ढकेल दिया। शायद खिड़कियां काफ़ी दिनों से नहीं खुली थी। कमरे की खिड़कियों को खोल उसने धूप को आने दिया, जैसे वह अपने हिस्से की धूप को इकट्ठा कर लेना चाहती हो। कहीं न कहीं जिंदगी का फलसफा भी तो नहीं है। खुशियाँ भी तो कुछ ऐसी ही होती है, अपने अपने हिस्से की खुशियाँ। उसने एक गहरी सांस ली और साफ हवा को अपने मन मस्तिष्क में भरने दिया।
कितनी अलग थी इस कमरे की दीवारें, एकदम शांत नए रंग रूटों की तरह, जिनकी उंगलियां कुछ करने को छटपटा रही हो। नूपुर ने दीवारों पर हाथ फेरकर अपनेपन की खुशबू को महसूस करने की कोशिश की। कितना अलग था उसका यह कमरा उसके पीहर के कमरे से। उसने ऑनलाइन अपने कमरे की दीवार के लिए स्टिकर मंगवाए थे। पिंजरे से निकलकर उड़ती ढेर सारी चिड़ियाँ, अजीब सी खुशी मिलती थी उसे उन्हें देखकर। पापा हमेशा कहते थे, लड़कियां भी तो चिड़ियों की तरह होती हैं, एक दिन उड़ जाती हैं, तू भी उड़ जाएगी इनकी तरह। छत पर रेडियम के चमकते सितारे अंधेरे में कितने टिमटिमाते थे, मानो खुले आसमान के नीचे सो रहे हो। कभी कभी लगता जैसे वह खुली आँखों से सपने देख रही हो। नूपुर ने एक गहरी सांस ली। पीछे बगीचा था। हलवाई के बर्तनों के आवाज़ उसे अब साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने खिड़की को खुला ही रहने दिया और पर्दों को खींचकर हल्का बंद कर दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने धीरे से खटखटाया। नूपुर नूपुर। कौन? नूपुर ने पूछा और यह सवाल करके वह खुद ही अचकचा गई। वह इस वक्त सिद्धार्थ के घर में थी और वह उन्हीं से पूछ रही थी, नूपुर मैं हूँ सिद्धार्थ। एक भारी आवाज़ आई। आवाज़ में नूपुर के लिए हक था। जी आती हूँ, वह खुद ही कहकर शर्मा गई। उसने अपने आप को समझाया कि अब उसे इन सब चीज़ों की आदत डालनी होगी। तैयार हो गई तुम? सिद्धार्थ ने एक भरपूर नज़र उस पर डाली। उसकी आँखों में ऐसा कुछ था कि नूपुर की आंखें नीचे गई। यह पर्दे किसने खोल दिए? सिद्धार्थ का ध्यान पर्दों की ओर गया। वह बड़ा सफोकेशन हो रहा था। मैंने खिड़कियां खोल दी थी। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? क्रैश विटामिन्स भी तो ज़रूरी है। मुझे उलझन होने लगती है। नूपुर एक सांस में बोल गई। तुम दोनों तैयार हो गए? लो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। दादी और बुआ जी तुम लोगों को पूछ रही थी। मम्मी जी हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में घुसी। कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों ऐसे शांत क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मम्मी। नूपुर को बंद कमरे में उलझन हो रही थी। उसने खिड़की खोल दी। कह रही थी ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? क्रैश वेंटिलेशन भी तो ज़रूरी है। उसे उलझन होने लगी है। मम्मी ठहाका मारकर हंस पड़ी। अब इस घर में एक नहीं 2 लोग हो गए खिड़की खोलकर सोने वाले, मैं और नूपुर। नूपुर को माँ बेटे की बात समझ नहीं आ रही थी। जानती हो नूपुर, सिद्धार्थ और उसके पापा को खिड़की खोलना बिल्कुल पसंद नहीं। कहते हैं बाहर का शोर अंदर आता है। मुझे तो बंद कमरे में बिल्कुल नींद नहीं आती। लगता है सांस फूल रही है। अब तो तेरी बीवी भी माँ के रंग में रंगी आ गई है। अब तू क्या करेगा? सिद्धार्थ। मम्मी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उनकी बात सुन नूपुर भी मुस्कुराने लगी। चलो अब समय बर्बाद मत करो और जल्दी से नाश्ता कर लो। तेरी बुआ और दादी भी उठ गए हैं। तुम लोग कमरा ठीक कर लो, मैं भी काम देख कर आती हूँ। हलवाई ने नाश्ता बनाना शुरू किया या नहीं? मम्मी आपने नाश्ता किया या नहीं? अभी बीपी लो हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी। सिद्धार्थ के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती थी।
सुन रही हो नूपुर? इसकी बात अभी पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है और सबसे पहले मैं ही नाश्ता करने बैठ जाऊं, लोग क्या कहेंगे? सिद्धार्थ ने मम्मी जी का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती अपने पास बैठा लिया। कोई कुछ नहीं कहेगा। नूपुर, तुम भी जल्दी से नाश्ता कर लो। मम्मी, तुम भी साथ खा लो। कौन देखने आ रहा है? सब सो रहे हैं। मम्मी जी ने कैसरोल से पोला निकालकर प्लेट में परोस दिया और सिद्धार्थ ने चाय का प्याला नूपुर की ओर बढ़ा दिया। नूपुर बेड के एक कोने में बैठ चाय पीने लगी। चाय ठीक बनी है ना? मीठा स्वाद तो नहीं हो गया? इतना सामान फैला हुआ है, कुछ मिल ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं थोड़ा चीनी हल्की पीती हूँ। कहने को तो नूपुर ने कह दिया, पर वह कशमकश में पड़ गई कि पता नहीं उसे यह बात कहनी भी चाहिए थी या नहीं। मम्मी ने कितनी बार समझाया था, वह ससुराल है, कुछ भी मुंह में आए तो बोल मत देना, पर वह भी तो आदत से मजबूर थी। कहने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। ओह, मुझे पता नहीं था बेटा, दूसरी बना देती हूँ। नहीं आंटी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आंटी नहीं, मम्मी कहना सीखो। मम्मी जी की आवाज़ में एक अनुहार के साथ एक आदेश भी था। नूपुर का चेहरा उतर गया। बोली, मुश्किल है पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। माँ के अलावा कभी किसी को माँ नहीं कहा तो माँ को याद कर उसकी आंखें सजल हो गई। समझ सकती हूँ कि इतना आसान नहीं है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। मम्मी जी ने भौर बंधाया। तुम लोग जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो और अपना सामान बेड पर सजा दो। मैं पहले देख लूँगी, उसके बाद दादी और सारे लोगों को भी बुलाकर दिखा देती हूँ। सिद्धार्थ के चेहरे पर अभी भी नाराज़गी थी, पर अब वह इस विषय में कुछ भी कहना नहीं चाह रहा था। सिद्धार्थ, जरा नूपुर की मदद कर दे, मुझे और भी काम है। सिद्धार्थ की मदद से नूपुर ने सारे बिस्किट के सामान को बेड पर सजा दिया। नूपुर, क्या इस अटैची का सामान भी सजाना है? सिद्धार्थ ने पिंक बिस्किट की ओर इशारा करते हुए कहा। नूपुर समझ नहीं पा रही थी सिद्धार्थ की बात का वह क्या मतलब जवाब दे। उसे असमंजस में देख सिद्धार्थ ने कहा, क्या हुआ? कुछ खास है क्या इसमें? कुछ कीमती खास मेरे दिल के बहुत करीब है, पर क्या इसे भी लगाना ज़रूरी है? तभी मम्मी जी ने कमरे में प्रवेश किया। क्या हुआ? सब लगा दिया ना बेटा? मम्मी, बस यह एक बिस्किट रह गया है, शायद कुछ पर्सनल सामान है। नूपुर का, नहीं, पर्सनल जैसा कुछ भी नहीं है। पर नूपुर की आवाज़ में संकोच उभर आया। मम्मी जी की आंखों में प्रश्न और तैर रहे थे। नूपुर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। शायद इसी स्थिति में बचाने के लिए पापा ने उसे इस बिस्किट को ले जाने के लिए मना किया था। क्या नए घर में नए लोगों के बीच इस बिस्किट को खोलना ठीक होगा? पर अगर नहीं खोला तो उनकी आंखों में उग आए प्रश्नों के जवाब उन्हें कैसे मिलेंगे? मम्मी, रहने दो। अगर नूपुर नहीं चाहती है कि इस बिस्किट को खोला जाए तो हर्ज है। मम्मी जी खुद असमंजस की स्थिति में थी। बात बिगड़ने ते देख नूपुर ने उस बिस्किट को खोल दिया और एक किनारे
खड़ी हो गई। अटैची में कुछ किताबें, हाथ से बनी हुई गुड़िया, टेडी बियर, दिल के आकार का पेन स्टैंड, मम्मी पापा का फोटो, कुछ गुलाबी लिफाफे और एक फिरोजी दुपट्टा। मुस्कुरा रहा था सिद्धार्थ उसके सामान को देखकर हंसने लगा। बहुत कीमती सामान है इसमें, सच कहा था तुमने। मम्मी जी घुटने के बल बैठ गई और उन्होंने उस सामान पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। वे भी तो अपने विवाह के समय एक ऐसा ही बिस्किट लेकर आई थी। सिद्धार्थ सचमुच बहुत कीमती सामान है इस अटैची में। इसमें नुपुर की नादानियाँ हैं, खामियाँ है, चुलबुलापन है, बेबाकपन है और हाँ, अल्हड़पन है। सच कहूँ तो वह इस बिस्किट में अपने साथ अपने अंदर की लड़की को लेकर आई है। नूपुर अपने हिस्से की धूप लेकर आई है। नूपुर की आंखों में खुशी के आंसू थे। खुली खिड़कियों से धूप बेडरूम के फर्श पर दस्तक दे रही थी। धूप की इस कुनकुनी गर्माहट में सारे सवाल और गलत फहमियाँ भाप बनकर उड़ रही थी।